Welcome back. You're watching NewsX. My name is Vineet. NewsX has exclusively spoken to Ketan Agarwal's father over the brutal alleged murder of Ketan Agarwal, 26-year-old Pune-based businessman. In the interview, the father is demanding for a death penalty for the accused, saying, "Hang her." Listen in. 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है। यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सिया गोयल को वजह क्या थी कि उसने केतन अग्रवाल की हत्या की, लेकिन इसी के साथ उस परिवार का क्या जिसने अपना एक लौता बेटा खोया है। 18 जून तक तो उनको यह लग रहा था कि ये विधि का विधान है और उन्होंने अपना बेटा खोया है, उस चीज़ का दुखों का पहाड़ उनके पास सीमित था। लेकिन 2 दिन बाद जैसे ही पुलिस द्वारा उन्हें जानकारी मिलती है कि ये सोची समझी साजिश का नतीजा है और उनकी मौत खुद गिरने से नहीं हुई है, दरअसल एक मर्डर है, आप समझिए परिवार पर क्या बीती होगी। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशाल अग्रवाल जी मौजूद हैं और जिस तरीके से दुखों का पहाड़ पूरे परिवार पर गिरा है वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। विशाल जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि आप अस्पताल के कई बार चक्कर लगा चुके हैं, परिवार वाले भी काफ़ी वक्त अस्पताल में रहे हैं। मैम, अभी इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक मेरा लौता लड़का 26 साल का जो आगे मेरा फ्यूचर था, वो जाने के बाद तबीयत तो मैडम आदमी हल्का ही जाता है। मुझे डॉक्टरों ने कई टेस्ट बताए हैं, देखते हैं अभी टेस्ट में क्या क्या आता है। विशाल जी, पूरा देश जानना चाहता है, जब 18 जून को यह घटना पता चली तो परिवार उस वक्त सदमे में होगा, लेकिन उससे ज़्यादा गहरा सदमा 23 जून को लगा होगा जब सच निकल कर सामने आया है। मैम, वो इक्वल टू मेरे बच्चे के मौत के जैसा सदमा था। मैंने उसको अपने घर की बेटी बहू पूरा मान लिया था। उस हिसाब से वो घर में आना जाना, बाहर घूमना करना, लेकिन जब मुझे ये खबर मिली पुलिसों से कि बाबा ये सब ऐसा ऐसा है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था, जो और एक मेरे को सहनशीलता के बाहर था, जिसको मुझे सहन करना बहुत कठिन था। मैम, सगाई फरवरी में हो गई थी, नवंबर में शादी होने वाली थी, उदयपुर में आप लोगों ने जगह बुक कर रखी थी। इतनी खुशी के माहौल में क्या किसी को एक बार भी संदेह नहीं जगा? पासपोर्ट फट गया, ट्रिप्स कैंसिल हो गई, बार बार लोग अड़ जा रहे हैं। क्या आपके 18 से 20 जन के परिवार में जो एकता के साथ रहता है, उनमें से किसी एक ने भी इसको ये नहीं समझा रेड फ्लैग है? मैम, वो समझ में नहीं आया ना, वैसा क्रिएट चल रहा था। जैसे मतलब जो भी है प्यार मोहब्बत से हंस के, फ़ोन पे बात करके, वीडियो कॉलिंग पे बात करके, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई। पासपोर्ट बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, पहले तो लॉस्ट का पता चला, तो ऐसा लगा कि हो गया रहेगा गड़बड़ में, क्योंकि वो रोना धोना चालू था। मेरे पास फ़ोन आया, नहीं हमको जाना ही है किसी भी हालत में, बस सोचते बच्चों से गिर गया होगा कहीं, उसके लिए हमने एक FIR भी लिखा दिया, लेकिन वो रिपोर्ट से कुछ पता नहीं चला। दूसरा, घर में भी रोज़ ये वहाँ जा रहे, तो हमने कई बार मना भी किया, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन 18 तारीख को उनका ऐसा था कि वो बर्थडे मनाना है, हमको ये मनाना है। और वो चेतन ने इसको बोला था केतन को कि तू लेके आ, अपन वहाँ बर्थडे मनाएंगे, तो इसकी वजह से ये सब चीज़ें नहीं आई शक में। बर्थडे के लिए हमने छोड़ दिया, भेज दिया। चेतन चौधरी को केतन अग्रवाल जानते थे? जी, वो इन्होंने उसको व्हाट्सएप पे मिलाया था। सिया गोयल ने चेतन को व्हाट्सएप कॉलिंग पे उससे बात कराई थी। व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात कर, यानी कि वो पहले कभी मिले नहीं थे, चेहरा नहीं जानते थे? जी नहीं। सिया ने क्या कहकर कुछ मिलाया? क्योंकि केतन ने कई मर्तबा मुझे लगता है आपसे बताया भी था कि कोई एक दोस्त है सिया का जो हमेशा उसके बारे में जिक्र करती रहती है, चेतन नाम का कोई दोस्त है। जी, केतन ने ऐसा उसके नाम से नहीं बताया था, लेकिन वो ऐसा बार बार बिजी रहती है फ़ोन पे उसका जब भी फ़ोन करो कॉल वेटिंग आता है, ऐसा बताया था मुझे। क्योंकि पूरे देश ने ये ऐसे एकदम शॉकिंग घटना देखी है, उसमें कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि जब केतन खुद इतना समझदार होकर उन्होंने परिवार को जब अप्रोच किया कि क्या बैकग्राउंड चेक हुआ है, इस पर क्या परिवार का कहना था? क्या उनकी बात सुनी गई परिवार द्वारा? किस तरीके का उनके पास रुख था? मैम, कैसा था ये रिश्ता? मेरे कज़िन मामा नरेंद्र जगन्नाथ मित्तल, रेनू नरेंद्र मित्तल, ये मेरे मामा मामी हैं कज़िन, और सिया के बुआ फूफा जी हैं। ये बीच में लेके मुझे इन दोनों ने, नरेंद्र और रेनू ने, मेरे को पूरा एश्योरेंस दिया था कि यह 100% एकदम अच्छी लड़की है,
हम मेरे सामने बड़ी पली हुई है, सब कुछ है, सारे संस्कार मैंने दिए हुए हैं, बिल्कुल मेरी जैसी है, ऐसा सोच के लिया था हमने, उन्होंने ऐसा एश्योरेंस देने के बाद। पर अभी मैं तो मेरे पैदा होने से उनको जानता हूँ, जब उन्होंने इतना एश्योरेंस दिया तो और किससे क्या पूछताछ करते थे। 3 महीने घर पे कैसा बर्ताव रहा सिया का? परिवार से मिलती थी, जब ममता जी से मिलती थी, आप लोगों से मिलती थी? बहुत अच्छा था, बहुत, सब जगह राधे राधे, नमस्ते ताऊ जी, सपने में भी कोई सोच नहीं सकता था ऐसे हुए। और सारी बातें उसकी बुआ पोपा जी से बात करके सब, जब उन्होंने एश्योरेंस किया दोनों ने, तो और कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, घर के लोग हैं। सिया का सूत्रों द्वारा हमें यह जानकारी मिली है, सिया का ये कहना है कि केतन को बोलने में तकलीफ थी, थोड़ा हकलाते थे, थोड़ा वो गंजे थे, विग लगाते थे, मुझे नहीं पसंद था, मैंने परिवार को बोला, लेकिन दबाव की वजह से मुझे उनको शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। अब ये सब बातें निकल कर सामने आ रही हैं। मैम, उन पे किसका दबाव था, क्या था, उनके घर का मैटर है, हमको वो पता नहीं, वो उनको ही पता होगा। हमसे कभी ये बात हुई नहीं किसी ने आके। हाँ, केतन का थोड़े बाल कम थे, वो एक पैच लगाता था, लेकिन ये हमने एंगेजमेंट के पहले ही बता दिया था। तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम था तो वो आगे नहीं बढ़ते थे, चलो बढ़ भी गए आगे किसी वजह से। अभी भी कैंसिल करने में क्या प्रॉब्लम था, सिर्फ एक ना ही तो बोलना था, हमारे तरफ से कोई फोर्सेबल नहीं था, कुछ नहीं। मेरा बच्चा मारने की क्या जरूरत थी अगर नहीं पसंद था तो? मेरा बच्चा तो मेरा अपना था ना, उसका क्या अधिकार है उसके ऊपर कि वो उसका मर्डर कर दे? मेरा अपना बच्चा, एक लौता बच्चा, उन्होंने बिना किसी रीज़न के, उसके किसी गलती के आज इतना बड़ा कर दिया। मेरे पे कितना दुखों का पहाड़ है, मेरा पूरा फ्यूचर, मेरी मिसेस का, मेरे बेटी का। आज मेरी बेटी किसको भाई बोलेगी? इतने साल राखी बांधी उसने, अभी नेक्स्ट मंथ ही राखी आ रही है, क्या करेगी वो? उसको क्या अधिकार था मेरे बच्चे के ऊपर ये करने का? पहले भी ये देखा गया था कि जो आचरण है वो सिया का कैसा आप लोगों को लगा था? कोई संदेहजनक किसी को नहीं लगा था? जी मैम, कोई भी संदेहजनक नहीं था। संदेहजनक होता तो हम तभी उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो सोचते थे। ये एक ही वजह निकलकर सामने आ रही है कि शादी नहीं करनी थी। कितना ये मन को आपके ठेस पहुंचाता है कि शादी नहीं करनी थी इसलिए बच्चे को ही मार दिया? मैम, यही तो सबसे बड़ा दुख है जो हम व्यक्त नहीं कर पा रहे। मेरा यही सवाल है, वारंवार सबसे ये सवाल है कि उसने आखिर मेरे बच्चे को मारा क्यों? नहीं शादी करनी थी, भाग जाते थे, उनके घर पे ना इनकार कर देते, मेरे को इनकार कर देते एक फ़ोन पे मैसेज करके, जी, तो बात खत्म हो जाती थी। जी, मारने की क्या ज़रूरत थी? आपका पूरा परिवार शोक में है, दादाजी से लेकर हर कोई शोक में है। ये जानना चाहेंगे कि क्या उनके परिवार की तरफ से किसी प्रकार की आपके तरफ कोई बात हुई है इतने दिनों में? नहीं, कोई बात नहीं हुई, सब बातें हैं। मेरा यही कहना है श्वेता जी कि बच्चे को जस्टिस मिले और जो भी इसमें दोषी हैं सबको सजाएं मिले, कड़ी से कड़ी सजाएं मिले। और बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है, जस्टिस होना चाहिए बच्चे का, बस यही। यहाँ पर हमारे साथ विशाल जी भी हैं। विशाल जी से एक बार जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो आतंक है, आपको किसी बात की कोई जानकारी? मुझे न्याय व्यवस्था पे पूरा यकीन है, मुझे एसपी सर पे भी पूरा यकीन है, और वो पूरा मुझे न्याय दिलाएंगे, इस बात का मुझे यकीन है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, क्या मांग है आपकी? पूरी सरकार भी सुन रही है। मैम, जल्द इनको कठोर से कठोर फांसी की शिक्षा हो, जो भी अपराधी हैं इसमें, मेरी इतनी ही मांग है मैम, बस। थैंक यू। ये था, well, thank you. This was an exclusive conversation, in fact, with the entire family of Agarwal. You can see, as my video journalist is showing you, the entire family was here. यहाँ पे आप अब देख सकते हैं कि पूरी परिवार जो यहाँ पर एसपी के दफ्तर पहुंची थी, उन्होंने मिली, इन्वेस्टिगेशन की आगे की जानकारी प्राप्त की कि इन्वेस्टिगेशन अब तक क्या नए मोड़ ले चुकी है, और उन्हें किसी प्रकार की सहायता अगर उनकी तरफ से हो तो यह ज़रूर पुलिस उनके पास अप्रोच करे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पूरी परिवार यहाँ पर, जो भी लोग आए थे विशाल जी के साथ, उनके जो कज़न ब्रदर हैं वो लोग भी यहाँ पर आए और एसपी से उन्होंने मुलाकात की, और इसके साथ ही एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में यह बताया कि वो चाहते हैं जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी की सज़ा, जो भी गुनहगार है उन्हें मिलना चाहिए।
कैमरा पर्सन संजय के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज़, पुणे। Shahid Ansari, my colleague, is also joining us